जी, मैं चाह रहा हूँ कि अब हम थोड़ा-सा राजनीतिक निहितार्थ पर बात करें और इसके लिए शीतल जी जुड़ गए हैं। शीतल जी, क्या संदेश निकालते हैं इन चुनाव नतीजे का? 1, 2, 3। देखिए, एक तो ये नतीजा है कि जो 18 सीट बीजेपी को मिला था पिछली लोकसभा में, वो बहुत मुश्किल। मेरे पास जो सूचनाएं हैं उसके हिसाब से बीजेपी को वहां बिलो 30% वोट मिल रहा है। इस इलेक्शन में जो वोट मिल रहा है वो हो सकता है 25-24 तक आ जाए। अगर ऐसा हुआ, अभी डाटा नहीं है पूरा डिटेल, अभी ऐसे ही फोन वगैरह पे बातचीत है, कुछ आप मित्रों की ही बातचीत है, कंफर्म नहीं हूं, लेकिन इस तरह की बात आई है। अभी येचुरी साहब का एक बयान आया है, उसमें वो 60 लोगों के मारे जाने की बात कर रहे हैं और कई 1000 से ज्यादा लोगों के घायल होने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि वोट परसेंटेज में कांग्रेस और लेफ्ट का जो वोट फीसद होगा और जो बीजेपी का वोट फीसद होगा, उसमें जो अंतर है वो 10% से ज्यादा नहीं होगा। ये करीब आए होंगे। थोड़ा बहुत तृणमूल का भी घटा है, वो माइनॉरिटी शिफ्ट तो लग रहा है, हो रहा है। माइनॉरिटी शिफ्ट ऑल ओवर इंडिया हो रहा है इन फेवर ऑफ कांग्रेस इस समय। राहुल गांधी के पक्ष में माइनॉरिटी शिफ्ट है ऑल ओवर। तो बंगाल में उसका असर न हो ऐसा संभव नहीं है, वहां भी हो रहा होगा। देखना सिर्फ ये है कि जो ये उत्तर बिहार, बंगाल और उन इलाकों में दलित चले गए थे बीजेपी के साथ। दलितों का एक बड़ा सेक्शन, अभी मैं बहुत उनके नाम, मतुआ एक तो नाम है, एक और है कोई जो मैं भूल रहा हूँ नाम उनके। तो ये 2-3 सेक्शंस में उन्होंने अपना पेनिट्रेशन कर लिया था और इसीलिए देखिए वो गए थे जब प्रधानमंत्री बांग्लादेश, तो उनके एक धार्मिक स्थल भी गए। तो देखिए बीजेपी एक एक सीट के लिए कोशिश कर रही है, क्योंकि लोकसभा में वो जान रही है 2024 में मुकाबला कड़ा होने वाला है। अपोजिशन एक यूनिटी बना के सामने आ रहा है। करीब 400 सीटों पे 1 on 1 हो रहा है। बंगाल में ममता जी भी लेफ्ट और कांग्रेस के बावजूद वहां शामिल हुई। उनके बयान में आया कि लेफ्ट को वो नहीं एब्जॉर्ब कर सकती, लेकिन कांग्रेस को वो एक लेवल पे किसी न किसी रिश्ते में रखना चाहती हैं, ऐसा बयान आया था पहले। फिर अभी वो उसमें शामिल हुई। तो अगर कुछ मिली जुली सीन बनता है बंगाल में भी, तो बीजेपी काफी सीटें पार्लियामेंट की लूज कर सकती है। जो उसके पास थी, नंबर बहुत बड़ा था, 18 अच्छा नंबर था, आसपास ही था, बराबरी के आसपास पहुंच गया था। विधानसभा में उससे थोड़ा कम हुआ है। और ये पंचायत चुनाव में मुझे लगता है कि बीजेपी का कम से कम 10 से 12% वोट कम हो रहा है, जो सूचनाएं हैं। और इससे कुछ ज्यादा कम हो तो वो अब मित्र लोग बताएंगे जब तक ये सारे डिटेल्स आ जाएंगे। लेकिन अगर इतना कम हो रहा है तो फिर लोकसभा की काफी सीटों पे फर्क पड़ जाएगा। जंगल महल की तो ज्यादातर सीटों पे पड़ जाएगा, वो विधानसभा में भी पड़ा था। जंगल महल इलाके में उस समय हम लोग भी गए थे, तो विधानसभा में वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई थी जो उनकी उसके पहले लोकसभा में थी। तो एक एरिया तो उन्होंने उस विधानसभा में लूज किया था। दूसरा एरिया यही दलित और इसका वाला है, जो उनका नॉर्थ बंगाल में उनको मिलता है। तो उसमें क्या हो रहा है पता नहीं, डिटेल्स आए तब उनके एनालिसिस करने से पता लगेगा। ओवरऑल राष्ट्रीय राजनीति में तृणमूल की भूमिका मतलब बंगाल के परिप्रेक्ष्य में पूरी तरह से बनी रहेगी, वो रिलेवेंस बनी रहेगी। और तृणमूल ने अपनी पकड़ को एक बार फिर साबित किया है। हिंसा वगैरह वहां होती है, बिल्कुल होगी, नहीं होना चाहिए, कोई अच्छी बात तो नहीं है। हिंसा होना कोई, इसका कोई तर्क नहीं दिया जा सकता। न हो तो बेहतर है, लेकिन हो रही है, होती है, होती रही है। इस बार ये था कि बीजेपी के ने जो फोर्स लगाई थी उसमें सेंट्रल के पुलिस वहां पे गई। हाई कोर्ट से उन्हें फेवरेबल डिसीजंस बहुत सारे मिले और गवर्नर का रोल है ही है वहां पे। सेंट्रल गवर्नमेंट की बॉडीज जो है, जो जितना रोल कर सकती हैं करती ही हैं। और बीएसएफ के लिए उन्होंने कानून बदल के उसकी जो पेनिट्रेशन एरिया है वो बढ़ा दिया है। तो वो जितना कर सकते हैं अपने कार्यकर्ता को हेल्प कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों को सिक्योरिटी उन्होंने सेंट्रल सिक्योरिटी दे रखी है। तो लेकिन इसके बावजूद वहां तृणमूल का होल्ड मसल का भी और मासेस का भी दोनों है, ऐसा हमें इस चुनाव के नतीजे से दिख रहा है। और ये बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।